हेलो एवरीवन, सो अभी हम पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस। यानी एसी सर्किट जो ये मेरा दिख रहा है, इसके अंदर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो इसको अब कैसे इसमें करंट फ्लो का क्या होगा ये हम देखते हैं। तो ये मेरा एक एसी सर्किट है जिसके अंदर मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया है, और ये क्या है, मेरा वोल्टेज सोर्स। अब वोल्टेज सोर्स को बहुत जगह आपने देखोगे E=E0 sin ओमेगा टी, वो भी लिखते हैं, वो भी पूरा तरीके से सही है। ये भी लिखेंगे तो VM sin ओमेगा टी, ये भी सही है। लाइक वो एक ही चीज़ को लिखने का अलग अलग तरीका है, वो भी वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वोल्टेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे VM की जगह V0 भी लिख सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कैसे पढ़ाया जा रहा है, वैसे लिख सकते हो, सब सेम चीज़ है। तो अब इसमें हम करंट फाइंड करेंगे। तो आई तो हमें पता है कि ओम्स लॉ से क्या होता है, V=IR होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, एक बार मैं बता देती हूँ आपको कि ओम्स लॉ से हमें पता है जैसे कि V=IR होता है। तो यहाँ पे मैं जो आई की वैल्यू निकालूंगी तो V/R हो जाएगी। अब V की वैल्यू क्या है, मुझे दी हुई है VM sin ओमेगा टी, और R क्या है, मेरा रेजिस्टेंस जो ये मेरा दिया हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस, तो अब ये जो है हमारा, अब इसे पुट कर देंगे ये इक्वेशन में। I=, देखो मैंने यहाँ पे दोनों जगह पुट कर दिया है। लेकिन अब ये जो VM/R जो है मेरा, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे मैक्सिमम करंट मान सकती हूँ, IM मान सकती हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट ही होता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो रेजिस्टेंस है, तो ये IM हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको पुट करूँगी, आई की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी IM की वैल्यू इस इक्वेशन में, मतलब V/R में, तो मुझे मैंने क्या मान लिया, VM/R मान लिया। तो I=IM sin ओमेगा टी हो जाएगा। एक बार वापस बता देती हूँ। ओम्स लॉ से हमने क्या फाइंड कर लिया, I=V/R होता है, V की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू भी हमें दी हुई है। अब VM/R क्या होता है, मेरा मैक्सिमम करंट होता है। तो मैंने बस उसे पुट कर दिया इस इक्वेशन में, I=IM sin ओमेगा टी, सिंपली हमारे पास आ गया है, जो कि मेरा करंट होता है। ओके, तो वेव डायग्राम बताती हूँ। तो वेव डायग्राम क्या होता है, वेव डायग्राम के दोनों का जो फेज़ होता है, यानी कि ओमेगा टी दोनों का फेज़ है साइन ओमेगा टी, यानी तो मुझे इसे वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। अब जैसे कि मेरा, जैसे पहले हम V को रिप्रेजेंट बताते हैं। V क्या है, मेरा VM साइन ओमेगा टी मेरा फेज़ है। फेज़ क्या है, मतलब मेरा एंगल है। तो समझो कि अगर टाइम t पे अगर मेरा वोल्टेज मुझे देखना है, तो अगर मैंने t=0 रख दिया, अगर t की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो क्या हो जाएगा, मेरा साइन ओमेगा से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 हो जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा वोल्टेज। और सेम आई की जगह भी मैंने अगर यहाँ पे t=0 रखा तो वो भी 0 हो जाएगा। फिर दोनों का सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ ही सेम है ना। साइन ओमेगा टी एंगल है, साइन ओमेगा टी, तो टी की वैल्यू तुम कितनी भी रखो आप, दोनों का एंगल जो होगा वो सेम आएगा, तो ग्राफ जो होगा वो सेम आएगा। तो वेव फंक्शन मेरा दोनों का सेम होगा, V और I का। ये सबसे ईजी होता है जब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी चीज़ें होती है कि ये I दोनों का डायग्राम जो होगा वो सेम होगा। अब इसकी फेज़ डायग्राम की बात करते हैं। फेज़ डायग्राम क्या होता है, फेज़ डायग्राम वो होता है कि फेज़ डायग्राम में हमें वेक्टर ड्रॉ करना होता है। वेक्टर क्या, वेक्टर की टेल जो होगी वो हमारे ओरिजिन से स्टार्ट होनी चाहिए। अब किस चीज़ का वेक्टर, क्या वेक्टर, तो ये जो हमें दिया हुआ है V और ये I, इनका वेक्टर हमें ड्रॉ करना होता है। समझो, पहले हम V के लिए बात करते हैं। तो V साइन ओमेगा टी। अब कुछ ओमेगा टी एंगल पे है V, तो मैंने ये वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट किया, एक ओमेगा टी वाले एंगल पे V को ड्रॉ कर लिया। और ये जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा, मेरी मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा ना, ये मेरा यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होगा। और I के लिए भी सेम, एक ओमेगा टी एंगल पे है, तो मैंने यहाँ पे I को भी डाल दिया कि एक ओमेगा टी एंगल पे है। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम इसका मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट IM जो है इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब जब हम बात करते हैं, लाइक अगर आप 12th में हो तो आपको ये चीज़ें आएगी, लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग करते हो तो इतनी नहीं आएगी कि इसके आगे भी। तो जो आगे का मैं बता रही हूँ, तो जो अगर हमें इसे आगे फाइंड करना होता है, तो जैसे हम देखेंगे कि ओमेगा टी, यानी कि हमें पता होता है एंगल्स होते हैं, तो फिर ये IM, तो इस साइड जब हम इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा। लेकिन जब हम इसे इस साइड प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि समझो हम पहले V के लिए बात करते हैं, तो VM, तो VM एंगल इस साइड है, और हम इस साइड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम इसे Y एक्सिस पे देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा VM साइन ओमेगा टी, जो कि हमारा क्या है, हमारा वोल्टेज दिया हुआ है हमें, मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि हमारा। सेम जब हम करंट के लिए फाइंड करेंगे, तो I की वैल्यू हमने यहाँ से क्या मिल जाएगी, IM साइन ओमेगा टी, जो कि हमारे करंट की वैल्यू है। तो हमें जब भी ये करंट या फिर वोल्टेज फाइंड करना होता है, तो हम उसे Y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करके देखते हैं, हम उसके Y एक्सिस पे वैल्यूज़ देखते हैं, तो उससे हमें मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक और बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एसी सर्किट अगर रेजिस्टेंस के साथ है तो क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स हमें मिल गया जिसकी वैल्यू VM साइन ओमेगा टी है। अगेन यहाँ पे आप E=E0 साइन ओमेगा टी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे V लिख दिया है, VM साइन ओमेगा टी। VM क्या मेरा मैक्सिमम वोल्टेज। और अगेन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ओमेगा टी क्या है मेरा, ओमेगा क्या होता है यहाँ पे मेरा, ओमेगा होता है मेरा 2πf
या तो हम इसे 2π/t भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो ये एंगल है बेसिकली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। तो ये फिर हमने फाइंड कर लिया कि I = V/R कैसे हुआ, अगेन ओम्स लॉ से हुआ। यहाँ पे मैंने Vm sin ωt रख दिया, I रख दिया है। Vm/R क्या होता है, मेरा मैक्सिमम करंट, तो I की वैल्यू क्या मुझे मिल गई, Im sin ωt। अब इसका वेव डायग्राम कैसा होगा, दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों के एंगल्स ही सेम है, साइन के फॉर्म में ωt रखे दोनों के, तो दोनों अगेन सेम फॉर्म में आ जाएंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। और फिर फेजर डायग्राम होता है, फेजर डायग्राम में वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, जो भी हमें वैल्यूज़ दी है V और I की, तो उसके वैल्यूज़ ड्रॉ कर लिए। जैसे कि ये वोल्टेज कर लिया है, ये मैंने मेरा करंट कर लिया है, दोनों ωt एंगल पे है, तो दोनों की सेम जगह। और इसके मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, जो भी उनके मैक्सिमम करंट होते हैं वो उसकी मैग्नीट्यूड है। थैंक यू।